मैं खेल मंत्री भारत सरकार में मनसुख मांडविया जी को खास तौर से जो उन्होंने एक साहसी पहल और प्रयास किया है और इस सदन में एक व्यापक मसौदा तैयार किया, मैं धन्यवाद देता हूं। देश के युवा शक्ति के तरफ से एक आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं भारत सरकार को। मैं भी एक मंत्री के नाते उस सरकार में हिस्सा हूं। ये इस सदन में हमने देखा है कई बार कानूनी सुधार के दृष्टि से जो पुराने कानून हैं उसमें हम संशोधन लाते हैं, लेकिन ये कोई पीस मील चेंज या परिवर्तन नहीं है। ये होलसेल रेवोल्यूशनरी एक चेंज है, एक नई क्रांति लाने वाला कानून का तैयार किया गया मसौदा। जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, इसमें कई तकनीकी पहलू हैं, कई कारण हैं कि ये बात यहाँ तक पहुँची। जो एसोसिएशंस में मिस गवर्नेंस हो रहा था, लीगल लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज चल रहे थे और जिस कारण से खेल का विकास रुक रहा था, जिस कारण से एक युवा भारत में जो युवा एक सामर्थ्य है, जो प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनत है, वो विश्व पटल पे निखर के नहीं पहुंच पा रही थी, उसमें सुधार लाने के लिए कानून लाया गया है। और मैं मानता हूं कि अब तक कई एसोसिएशन में जो देश का अनुभव रहा है कि वो नेता आधारित एसोसिएशन, कुछ नेताओं के एम्बिशन के इर्द गिर्द रहने वाले संगठन के रूप में उनको आम जनता देखने लगी थी। अब नेता से हट के नियम और नीति आधारित होंगे और पूरा उनका नियंत्रण और नेतृत्व खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ियों के हाथ में होगा। साथ ही जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, जो हमारी विमेन एथलीट्स से आधी आबादी है, उनके सम्मान में यह कानून का प्रस्ताव लाया गया है। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस राज्य से इस सदन में पहुंचा हूं, उत्तर प्रदेश में, मैंने महसूस किया कि गांव-गांव में इतनी प्रतिभा है, आवश्यकता है कि कम उम्र में हम उनको पहचानें, उन्हें वो अवसर दें। जो मूलभूत सुविधाएं, जो ढांचे, जो संरचना खेल के विकास के लिए गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, जो आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, खेलो इंडिया के माध्यम से और जो प्रधानमंत्री का खुद व्यक्तिगत लगाव है, उस कारण से चीजें बदलने लगी। मैं मानता हूं कि आज ऐसा कोई भी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन हो, भारत का एथलीट, जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे थे, जब कोई जीत के आता है और भारत का झंडा वहां फहराया जाता है, देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज कोई भी एथलीट जब जीतता है, शायद हम सब में सबसे पहला ट्वीट बधाई देने वाला देश के प्रधानमंत्री खुद देते हैं। तो युवाओं की पीठ थपथपाना, युवाओं का सम्मान करना, कौशल विकास में भी मैं देखता हूं और हमारी भी कोशिश है, एक स्किल काउंसिल है जो स्पोर्ट्स पे डेडिकेटेड है। स्पोर्ट्स की पूरे इकोसिस्टम को हमें विकास करना है और ये कानून भी उसमें मददगार होगा। मेरठ का एक जिला और पंजाब, दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती से योगदान देता है, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, लाखों को रोजगार देता है, लगभग 80% उत्पादन अकेला मेरठ और पंजाब के एक शहर में है। अब हमने, भारत सरकार ने और यूके ने FTA कर दिया। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमारी स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री का भी बहुत प्रबल विकास तेज गति से होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें एक समावेश करते हुए देश के युवाओं के सम्मान में, खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों को समाज में वो ओहदा देने के लिए, उनकी जीविका के निर्माण के लिए, उसके कौशल के विकास के लिए ये कानून का मसौदा इस सदन में चर्चा के लिए है। मैं अपना पूर्ण समर्थन